फिर मल्लाहों ने कहा, हम में से किसी एक को समंदर में कूदना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों की जान बचा सके। लेकिन कुर्बानी कौन दे? फैसला हुआ कि कुर्रा अंदाजी की जाए, जिसका नाम निकलेगा वो समंदर में जाएगा। पहली बार कुर्रा डाला गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, नहीं, ये तो बहुत नेक बुजुर्ग लगते हैं, हम उन्हें नहीं फेंक सकते, दोबारा कुर्रा डालो। दोबारा नाम निकला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का। तीसरी बार डाला गया तो फिर वही नाम। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तूफान, ये लहरें और ये कुर्हा, ये सब अल्लाह का मंशा है। वो अपने रब की नाराजगी को भानप गए। उन्होंने अपने कपड़े समीटे और उस बिफरे हुए खौफनाक समंदर की तरफ देखा जहां मौत मुंह खोले खड़ी थी। और फिर बगैर किसी खौफ के उन्होंने गहरे समंदर में छलांग लगा दी। पानी के नीचे अल्लाह का एक बहुत बड़ा फौजी उनका इंतजार कर रहा था। उधर अल्लाह ने पानी के नीचे अपनी ग्रीन व्हेल, बड़ी मछली को ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्म बहुत सख्त और वाज़ेह था। ये मछली यूनुस को निगल ले, लेकिन खबरदार, न तो उसकी कोई हड्डी तोड़ना और न ही उसके गोशत को खरूंच पहुंचाना। ये तेरा इर्ज़्क़ नहीं है, ये तेरा मेहमान और मेरा कैदी है। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अभी वो संभल भी न पाए थे कि उस दीव हेकल मछली ने अपना जबड़ा खोला और उन्हें साबित निगल गई। ये वो मकाम था जहां एक नबी की आजमाइश अपनी इंतहा पर थी। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहीं उसी मछली के पेट में सजदा किया और अल्लाह से अर्ज की, आए मेरे रब, मैंने तेरे लिए ऐसी जगह सजदागाह बनाई है जहां आज तक न किसी ने तेरी इबादत की और न शायद आइंदा कभी कर सकेगा। उन्हें समझ आ गया कि बस्ती को अल्लाह की इजाजत के बगैर छोड़ना ही वो वजह थी जिसकी बिना पर उन्हें यहाँ लाया गया। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आए अल्लाह मुझे बचा ले या मुझे बाहर निकाल दे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की और अपनी गलती मान ली। ये दुआ इतनी ताकतवर थी कि उसने आसमानों का सीना चीर दिया। अल्लाह तो बस इस इकरार का मुंतजिर था। तौबा का दरवाजा खुल चुका था, कैद का वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को साहिल पर उगल दे। मछली ने हुक्म की तामील की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान चटील मैदान, जिसे कुरान ने अराह कहा है, वहां पर उगल दिया। मछली के पेट की तेजाबियत और गर्मी ने आपके जिस्म मुबारक की खाल को इतना नर्म और नाजुक कर दिया था जैसे कोई नो मौलूद बच्चा हो। जिस्म पर कोई बाल बाकी नहीं रहा था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और सूरज की तपश बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मुखियां और कीड़े मकोड़े ऐसे जख्मों पर भिनकते हैं जो तकलीफ को मजीद बढ़ा देते हैं। यहाँ अल्लाह की रहमानियत का एक और मुजज़ा जाहिर हुआ। कुरान कहता है कि हमने उनके लिए शजरतन मिन यक़तीन, एक बेलदार दरख्त उगा दिया। मुफस्सिरीन और जदीद तहकीक के मुताबिक ये कद्दू या उसी नस्ल का कोई पौधा था। अल्लाह ने ये दरख्त ही क्यों चुना? क्योंकि उसके पत्ते बहुत चौड़े और नर्म होते हैं जो ठंडा साया देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उस पौधे के करीब मक्खियां नहीं आती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साये में आराम फरमाते रहे। अल्लाह के हुक्म से एक पहाड़ी बकरी आती जो उन्हें दूध पिलाती। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म पर गोशत वापस आया, खाल मजबूत हुई और ताकत बहाल हो गई। जब आप सेहत याब हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ यूनुस, अब अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवी की तरफ वापस चल पड़े। उनके जहन में शायद यही होगा कि वो बस्ती तो अब राख का ढेर बन चुकी होगी, वहां कोई जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि अल्लाह का अजाब जब आता है तो कुछ बाकी नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो शहर के करीब पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि बस्ती आबाद है, लोग जिंदा हैं, बाजारों में चहल पहल है। जब लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो वो खुशी से दीवाने हो गए। वो दौड़ते हुए आए, उनके गिर्द जमा हो गए और माफी मांगने लगे। ए अल्लाह के नबी, आपके जाने के बाद हमने अजाब को अपनी आंखों से देखा, हम डर गए और हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। कुरान पाक सूरह साफात 140 128।
میں اللہ بڑے فخر سے فرماتا ہے کہ اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت مقرر تک زندگی کا فائدہ دیا۔ یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول کی گئی۔